Hello everyone, welcome back to your old channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो कोर्स उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में भी क्या मिले, आपको हेल्प मिले। एंड साथ के साथ में एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए, वो क्या है, अगर आप अभी तक परेशान होते हैं कि आप कहाँ से कौन से नोट से पढ़ाई करें या कैसे उन्हें सर्च करें, तो अब आपको वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करना है। ओके, जिसका नाम है, वो आपको पता ही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ www.edugrown.in। इस पे जाके आप विजिट करेंगे एंड आप क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ के साथ में आपको ये तो पता ही है कि आपने हमारा शेड्यूल चेक कर लिया होगा, राइट? अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें MWF में मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाऊंगी एंड TTS में क्लास 10th को सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। और जैसे कि आपको पता है आज ट्यूसडे, तो किसकी बारी है? क्लास 10th की बारी है। आपको पता है अभी हमारा क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है सोशल साइंस के अंदर। एंड ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। उसका ये चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर मैं आपको सॉइल एज रिसोर्सेज पढ़ाने वाली हूँ। साथ के साथ में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स भी देखेंगे, ठीक है? तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ में आप हिट कीजिए बेल आइकन को, जिसके कारण कोई भी नोटिफिकेशन हमारा आपसे क्या ना हो सके, मिस ना हो सके। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सॉइल एज रिसोर्सेज। ओके, आपको पता है कि सॉइल भी एक तरह का क्या है, जैसे आपका लैंड एक तरह का रिसोर्सेज था, वैसे भी सॉइल भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है। ओके, और ये कौन सा रिसोर्स है? आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉइल किसे बोलते हैं और हम इसको रिसोर्स क्यों बोलते हैं। ओके, सो the uppermost layer of the earth crust, which is loose, broken and useful for plant, is called soil। क्या बोला जा रहा है आपसे बच्चा कि जो अपर मोस्ट लेयर होती है आपकी किसकी? अर्थ क्रस्ट की। ओके, जो अर्थ क्रस्ट होता है उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होने लगती है? जब लूज होने लगती है, ब्रोक होने लगती है, ठीक है, वो उसके बाद वो क्या होता है, वो यूजफुल होती है किसके लिए? प्लांट के लिए। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। ओके, आपने आपको पता ही है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो भी आपकी अर्थ क्रस्ट बोलो या रॉक होते हैं, माउंटेन होते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर टाइप के, उनको क्या होता है, वो टूट टूट के क्या होता है, छोटे छोटे से कंकड़ में या पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो धीरे धीरे करते करते क्या बनते जाते हैं? वो सॉइल बनते जाते हैं। बट एज यू नो दैट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो सॉइल की डेफिनेशन क्या है आपकी? जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, विच लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल, किसके लिए? फॉर प्लांट, इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, गॉट इट बच्चा? नाउ सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल को क्या बोला जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कौन सी कैटेगरी में आता है ये? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है। ओके, now it is the medium of plant growth and support different type of living organism on the earth। और क्या बोला जा रहा है? ये मीडियम है, जो सॉइल है आपका वो क्या है? एक तरह का मीडियम है। किसके लिए? इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ के लिए एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ। जो सॉइल है एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, उसका क्या काम है? उसका काम है एक तो वो जो आपकी प्लांट की ग्रोथ होती है उसके अंदर हेल्प करता है, राइट? एंड साथ के साथ में जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि अर्थ के ऊपर रहते हैं, उनको भी क्या करता है? वो उनको भी सपोर्ट करता है। Got it? So it is the medium of the plant growth and support different type of living organism on the earth. Got it बच्चा? Now, और ये आप देख ही सकते हो, इसके अंदर बताया जा रहा है आपका। हाँ, now soil consists of mineral matter such as land and clay and organic matter such as humus, bacteria and earthworm। क्या बोला जा रहा है? जो सॉइल किन किन चीजों से मिलकर बनता है हमें ये बताया जा रहा है। जैसे कि आपकी सैंड हो गई, ठीक है, क्ले हो गया, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए। ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या क्या आ सकते हैं आपके? ह्यूमस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अर्थवॉर्म हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है? सॉइल के अंदर कंसिस्ट करती हैं।
ओके तो हम बोल सकते हैं सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर। ओके जैसे कि आपको आप इस वाले डायग्राम में भी बच्चा देख सकते हो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, इसमें बताया जा रहा है इस वाले डायग्राम के अंदर कि क्या क्या होता है आपके सॉइल के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, वाटर होता है, ये सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है, एयर होता है, इन सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है, आपका सॉइल बनता है। ओके एंड यहाँ मैंने आपको लिख के बता दिया है सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर, ठीक है। सॉइल किस किस चीज से मिलके बना हुआ है, कुछ मिनरल मैटर से जो कि सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म। ओके नाउ soil is formed mainly due to the process of weathering। अब क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ, जो ये सॉइल है वो किसके कारण बनता है, वो वेदरिंग के कारण बनता है, ठीक है। वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है, मैंने वैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है, बट मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ। जो आपके बड़े बड़े रॉक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण आपका क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। बट इस प्रोसेस को होने में बहुत सारा टाइम लगता है। अब साथ के साथ में हम ये देखेंगे कि जो रॉक है वो टूटते कैसे हैं, ठीक है। अब वो आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं टूटने के, उसके ऊपर पानी गिर रहा है, मतलब क्लाइमेटिकल जो आपका बोलना चाहिए एक तरह से फैक्टर है कि बहुत ज्यादा सन, पहले है ना बहुत ज्यादा धूप थी जिसके कारण बहुत ज्यादा सूख गया और फिर उसके ऊपर पानी गिरा, या हवा चली, या इधर उधर हुआ जिसके कारण वो धीरे धीरे करते हुए क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर। ओके तो वेदरिंग का मतलब आपको समझ में आया, जो रॉक होता है बड़ा वाला रॉक छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है उसको हम वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब वो आपके पानी के थ्रू भी हो सकता है, रेन के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है। ओके तो इसलिए बोला जा रहा है सॉइल जो मेनली फॉर्म होता है वो वेदरिंग के कारण होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग अ लेयर ऑफ लूज रॉक मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस, जिसके कारण क्या होता है, जब वेदरिंग होती है तो जो रॉक टूट जाते हैं वो मटेरियल आपके क्या हो जाता है, एक तरह से सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक तरह से हम बोल सकते हैं लैंड सरफेस के ऊपर वो चीज फैल जाती है या फॉर्म हो जाती है आपकी क्या, सॉइल। ओके नाउ if this layer remains undisturbed for a long period of time, chemical, physical and organic changes take place in it। अब क्या बोला जा रहा है, अब ये जो आपकी लेयर है, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ देखा था ये वेदरिंग की लेयर बन गई है। अब ये जो लेयर है उसको आप बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। वो जैसी थी उसको वैसे ही रहने दो, अनडिस्टर्ब रहने दो, तो आप देखोगे अपने आप केमिकल, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन इट। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको और वही चेंजेस से आपकी क्या बनती जाएगी, सॉइल बनती जाएगी। गॉट इट बच्चा, क्या बोला आपको, जो आपका वेदरिंग का प्रोसेस हुआ उसके कारण एक लेयर सी बनी, आपकी जो लेयर थी उसको हमें क्या करना है, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको अनडिस्टर्ब रहने देना है, ठीक है। और आप देखोगे उसके बाद केमिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक चेंजेस देखेंगे, देखने को मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं टेक प्लेस इन इट, वहां ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। कौन कौन से, केमिकल, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस। ओके दीज चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और इन्हीं चेंजेस से क्या होता है, यही चेंजेस से आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट समझ में आया। इस वाली स्लाइड में हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो सॉइल है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं या वो किस किस चीज से मिलके बनती है, ठीक है। तो अगर हम देखें जो मिनरल्स मैटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपके सैंड होता है, क्ले होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जैसे कि ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म, इन सबको मिला के आपका क्या बनता है, बोल सकते हैं एक तरह से सॉइल कंसिस्ट की जाती है। साथ में सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है जो सॉइल बनती है उसके मेन जो उसका रीजन है वो क्या है, आपका वेदरिंग की प्रोसेस। ओके अब ये जो वेदरिंग हो गई आपकी जिसके कारण एक लेयर सी बन गई, उसको हमें बहुत टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या करना पड़ता है, उसको वैसे क्या वैसे ही रहने देना पड़ता है, ठीक है। आपको उसको कुछ भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती, जैसा है वो उसको वैसे ही रहने देना, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद केमिकल, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, और वही चेंजेस क्या करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट बच्चा। नाउ अब इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि सॉइल का मीनिंग क्या होता है और सॉइल का फॉर्मेशन भी एक तरह से हमने देखा, अभी और भी देखेंगे डिटेल में, बट अभी आपने देख लिया कि सॉइल एक तरह से कैसे बनता है आपका, राइट। इसके बाद आप आपकी बुक के अंदर देखेंगे कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल लेयर दिया गया है, ठीक है, कि ये क्या होता है आपकी 4 1 2 3 4 5। ओके तो आपका क्या बोला जा रहा है,
ये एक तरह से आप देखोगे कुछ के अंदर आपको 4 टाइप्स के बोला जाता है लेयर होती है और कुछ के अंदर आपके 5 टाइप्स के लेयर बोले जाते हैं। मैंने आपको दोनों पिक्स देके रखी है कि आपको 4 टाइप वाली भी दिख जाए और 5 टाइप वाली भी दिख जाए, ठीक है। जो पहली वाली होती है वो सरफेस लेयर हम बोलते हैं, फिर टॉप सॉइल होती है, फिर सब सॉइल होती है, फिर पेरेंट मटेरियल होता है और फिर आपका बेड रॉक होता है, ठीक है। तो ये 5 लेयर इसके अंदर आपकी दी गई है, ठीक है। और जो ये सबसे ऊपर वाली होती है वही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, क्यों? इसी के ऊपर आपके ग्रोथ होती है, ठीक है। जो भी आपके प्लांट्स एंड ऑल है इसी के ऊपर होती है, ठीक है। और अगर आप इस वाले के अंदर देखोगे तो इसके अंदर आपकी 4 लेयर्स दी गई हैं। फर्स्ट को ऑर्गेनिक, सरफेस, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल एंड बेड रॉक, ठीक है। ये इस टाइप से दिया गया है, आपको जो भी सही लगे आप उसमें से कोई सा भी डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। और आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि सरफेस लेयर क्या होता है या ऑर्गेनिक सॉइल क्या मतलब ऑर्गेनिक बोलना चाहिए एक सरफेस लेयर क्या होता है, उसके अंदर कितने ऑर्गेनिक एंड ऑल सारी चीजें रहती हैं, टॉप सॉइल क्या होता है, सब सॉइल क्या होता है, ये सारी चीजें आप बच्चा पढ़ चुके हैं आपके प्रीवियस क्लास के अंदर। एज वेल एज इसका जो डिटेल है, अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट चूज करते हो, ठीक है, तो आपको आपकी जो आपकी हायर क्लासेस होंगी ना 11 12 उसके अंदर भी इसका प्रॉपर डिटेल देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अभी आपको ये देखना है कि ये 5 टाइप की लेयर्स होती हैं और किस किस के अंदर क्या क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो है आपकी वो क्या है, सरफेस लेयर कहलाती है, जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिक डेबेरिस पार्टली डिकम्पोज ओ हॉरिजॉन, ठीक है। मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो मिनरल पार्टिकल्स ज्यादा रहते हैं उसके अंदर और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स भी रहते हैं। फिर उसके नीचे जाओगे तो कंपाउंड ड्रेनिंग फ्रॉम दी एबव एक्यूमुलेटेड बोला जा रहा है आपका यहाँ। और थर्ड वाले में जाओगे तो वो क्या होता है, वेदर रॉक होते हैं और फिर बेड रॉक होते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाते हो तो जो आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं जो छोटे छोटे से सॉइल होते हैं ना वो बड़े बड़े के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं और नीचे में जाके वो एक तरह से बेड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। गॉट इट बच्चा? ओके और जो आपकी फर्स्ट वाली सॉइल होती है, फर्स्ट लेयर होती है हमारी, उसके अंदर आपका क्या होता है, ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक विथ मिनरल्स होता है, फिर आप सैंड, सिल्ट एंड क्ले देखेंगे, फिर मिनरल्स मटेरियल देखेंगे एंड फिर आपको रॉक मिलते हैं सबसे नीचे की साइड। ओके नाउ अब हम देखेंगे फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। हम वो फैक्टर्स देखेंगे जिसके कारण सॉइल फॉर्मेशन होता है या हम बोल सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ओके सो जो फर्स्ट फैक्टर बोला जा रहा है आपके यहाँ 4 फैक्टर्स है, हम 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। तो जो आपका फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, क्लाइमेट। ओके तो हम बोल सकते हैं जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है किसके अंदर, सॉइल फॉर्मेशन के अंदर। वैसे तो देखा जाए तो ये चारों के चारों फैक्टर ही एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन। क्लाइमेट के कारण क्या होता है, वेदरिंग किस टाइप की होगी, ठीक है, वो पता चलता है, रेट ऑफ वेदरिंग पता चलता है और साथ के साथ में वहां वेजिटेशन कैसी होगी वो पता चलता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है अगर कोई आपके क्रॉप ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है या कोई क्रॉप ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की जरूरत होती है, ठीक है, कोई क्रॉप ऐसे होते हैं जिनको ठंड की ज्यादा जरूरत होती है, आपको वहां का टेम्परेचर लो होना चाहिए, किसी के लिए हाई होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। तो जो ये आपका फर्स्ट है वो क्या बोला जा रहा है, क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन। सेकंड जो है आपका वो टोपोग्राफी बोला जा रहा है। टोपोग्राफी के अंदर क्या बोला जा रहा है, टोपोग्राफी ऑफ अ लैंड डिसाइड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। टोपोग्राफी के कारण ही डिसाइड होता है कि वहां किस टाइप की सॉइल का क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, वहां वो किस टाइप की सॉइल वहां पाई जाती है या फिर वहां इकट्ठी हुई है, ठीक है। नाउ थर्ड जो है आपका नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। इट डिसाइड कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब जो आपका वहां का जो पेरेंट रॉक है आपका उसका नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका कंपोजिशन डिसाइड होगा। कैसे कि मान के चलो कौन सा रॉक है उसके अंदर कौन सा मिनरल्स होता है उसके अकॉर्डिंग वो ही मिनरल्स की क्वालिटी किसके अंदर आ जाएंगे, आपके सॉइल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज उसी के अकॉर्डिंग आपको टेक्सचर, ठीक है, टेक्सचर बोल सकते हैं, कलर बोल सकते हैं, उसका हमें पता चलेगा कि वहां का टेक्सचर कैसा होगा, वो आपकी लूमी होगी या फिर मतलब एक तरह से बोलना चाहिए गीली टाइप की होगी आपकी या सूखी होगी, कैसी होगी, वो सारी चीजें आपके इसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके नाउ जो फोर्थ टाइप होता है आपका वो वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन दी सॉइल। वेजिटेशन के कारण क्या होता है, सॉइल के अंदर कितनी ह्यूमस होगी वो हमें पता चलता है। ओके तो हमने देख लिया क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है हमारे सॉइल फॉर्मेशन के अंदर, क्लाइमेट,
टोपोग्राफी, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड वेजिटेशन। गॉट इट बच्चा? नाउ इसके अलावा ये डायग्राम है आपका हाउ आर सॉइल फॉर्म्ड, ठीक है, कैसे सॉइल फॉर्म्ड होता है। ये आपके क्लाइमेट होना चाहिए, वहाँ के ऑर्गेनिज्म कैसे क्या है, वहाँ का पेरेंट रॉक कैसा है, टाइम क्या है, टोपोग्राफी क्या है, ये सारी चीजें मिलके ही आपकी क्या बनती है, सॉइल बनती है। टाइम का मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है बच्चा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके आपका क्या करती है, एक तरह से सॉइल बनाने में हेल्प करती है ना। अब आपने ये तो देख लिया सॉइल क्या होता है, सॉइल को हम रिसोर्स क्यों बोलते हैं, साथ के साथ में हमने ये भी देख लिया कि हम मतलब सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है या क्या फैक्टर्स है जो सॉइल को फॉर्म होने में मदद करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जैसे कि आपको पता है, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर एक तरह से 6 टाइप की मेन सॉइल पाई जाती है, ओके। और आपके बुक के अंदर भी 6 टाइप की सॉइल के बारे में दिया गया है। हम वो 4 मतलब 6 की 6 जो 6 टाइप्स हैं आपके, वो हम सारे देखने वाले हैं। बट इसके अंदर मैं आज आपको 3 टाइप की सॉइल को एक्सप्लेन करूंगी एंड देन बाकी की जो 3 टाइप की सॉइल होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि क्या होता है ना बच्चा, इसके अंदर उसका कलर कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है, टेक्सचर कैसा है, एज कैसा है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें होती हैं जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। इसलिए मैंने सोचा है आज अपन यहाँ 3 सॉइल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर हम 3 सॉइल के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक टेबल बना के दे दूंगी जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको इजिली याद हो जाएगा, ओके। So, on the basis of the factor responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India can be classified in different types. क्या बोला जा रहा है, आपका जो इंडिया का सॉइल है उसको हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स के अंदर। बट उसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमने किस बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट किया, ओके। तो जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं आपके सॉइल फॉर्मेशन के, जो फैक्टर्स हैं वो आपके कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है। इनके बेसिस पे हमने सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है, ओके। सो ये हमारे 6 टाइप की सॉइल्स हैं, आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने आपको बाकायदा पिक भी लगा के दी है जिसके कारण आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, वहां कौन सी सॉइल है, ओके। तो आप इसको देख के समझ जाओगे और आप मुझे बता सकते हो कि वहां कौन सी सॉइल है और वो सॉइल किस चीज में हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल इन द सेंस कि वहां कौन सा एग्रीकल्चर या कौन से क्रॉप का ग्रो अच्छे से हो सकता है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ओके। तो जो हमारी फर्स्ट है वो हमारी क्या है, एलुवियल सॉइल। फिर हम रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लैक सॉइल, लेटरल सॉइल, फॉरेस्ट एंड एरिड सॉइल, ओके। तो ये 6 टाइप की आपकी सॉइल है जिसको हमने कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे क्या किया है, क्लासिफाई किया, ओके। तो हम देखते हैं कि हमने इन्हें कैसे और किस हिसाब से क्लासिफाई किया, साथ के साथ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनके अलग अलग क्या फीचर्स हैं, क्या केमिकल एंड हमारी फिजिकल इनकी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें हम वन वन करके देखते हैं, ओके। सो जो हमारा फर्स्ट है वो है ऑलिवियल सॉइल, ओके। द इंटायर नदर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलोवियल सॉइल। जो आपका इंटायर, ठीक है, किसकी बात हो रही है, इंटायर नदर्न प्लेन की, ठीक है। तो जो नदर्न प्लेन है ना आपका, वहां कौन सी सॉइल पाई जाती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं वो किससे मिलके बना है, आपका एलोवियल सॉइल से, ओके। द एंड देन अब ये इंटायर प्लेन में तो है ही, साथ के साथ में अगर हम बात करें स्टेट के बेसिस पे, ठीक है, ये कौन कौन सी रिवर है तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये स्पेशली होती हैं, ठीक है, जो एल्यूवियल सॉइल होता है। एक तो हम बोल सकते हैं कि वो आपके इंटायर नदर्न प्लेन के अंदर है, ओके। और साथ के साथ में कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, पर्टिकुलरली इन दी डेल्टा ऑफ दी महानदी। और उसमें भी पर्टिकुलरली किसकी बात हो रही है, आपकी डेल्टा ऑफ दी महानदी की, जो ईस्टर्न कोस्ट है आपका, द गोदावरी, द कृष्णा एंड दी कावेरी रिवर। ये यहाँ सारी जगह आपका क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं एलुवियल सॉइल आपकी पाई जाती है, ओके। द एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिट बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। अब ये जो आपकी एलोवियल सॉइल है वो एक्चुअली में बच्चा कैसे डिपॉजिट होती है,
वो स्पेशली जो आपके हिमालय रिवर सिस्टम है, वो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम के थ्रू क्या की जाती है, डिपॉजिट की जाती है। वो कौन कौन से रिवर है आपकी, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ओके, ये जो 3 रिवर हैं आपकी। ओके, जब आप अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं आप वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम तब आपने देखा होगा, राइट। तो ये जो आपकी हिमालय रिवर सिस्टम है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, इनके थ्रू ही आपकी ऑलिवियल्स जो सॉइल है वो क्या होती है, डिपॉजिट होती है, ठीक है। जो इनके अंदर सेडिमेंट होते हैं, ये क्या करके आते हैं, वाटर के थ्रू वहां आते जाते हैं और किनारे में बैंक के पास में जाके क्या हो जाती है, डिपॉजिट होती जाती है। ओके, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और इसके अंदर क्या क्या होता है, सैंड होती है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। साथ के साथ में ये जो आपकी सॉइल है, इसको बच्चा 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। ओके, एक को हम बोलते हैं खादर, एक को हम बोलते हैं भंगार, ठीक है। अब जो भंगार और खादर होता है आपका, खादर मतलब कि न्यू और भंगार मतलब कि ऑब्वियसली बात है, भंगार का आपको समझ में आ रहा होगा। हम नहीं बोलते कि जो भंगार वाले आ जाते हैं या हमारे यहाँ कोई पुराना कबाड़ा एंड ऑल होता है, उसको भंगारी तो बोलते हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो भंगार एक तरह से आपका ओल्ड ऑलिवल सॉइल होगी आपकी, और खादर आपकी न्यू ऑलिवल सॉइल होगी। ओके, अगर हम बात करते हैं ओल्ड ऑलिवल सॉइल की, ठीक है, जिसको हम भंगार बोलते हैं, जिसको हम भंगार बोलते हैं, द भंगार सॉइल हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन दी खादर। ओके, अब क्या बोला जा रहा है बेटा, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग आप सही कर लेना, ये एच नहीं है यहाँ। ओके, यहाँ धोखे से एच आ गया, बाकी की कहीं एच नहीं लिखा मैंने। ओके, तो जो आपका ओल्ड ऑलिवल सॉइल है, वो उसके अंदर क्या होते हैं, कंकर ज्यादा होते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली बात है खादर के कंपैरिजन में इसके अंदर कंकर ज्यादा होता है। अब कंकर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो चीज उतनी ही कम फर्टाइल होगी। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं जो आपकी ओल्ड ऑलिवल सॉइल होती है वो क्या होती है, वो कम फर्टाइल होती है। किसके कंपैरिजन में, न्यू के कंपैरिजन में। रीजन आपको समझ में आ गया क्यों बच्चा, क्योंकि इसके अंदर कंकर ज्यादा होता है, राइट। मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से जो इसके अंदर सॉइल या रॉक का जो फॉर्म होता है ना, वो बड़े बड़े फॉर्म में होता है, इसलिए। नाउ अब जो आपकी न्यू वाली होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे से होते हैं। अब फाइन पार्टिकल्स है इसलिए बोला जाता है ये क्या है, आपकी ज्यादा फर्टाइल है कंपैरिजन टू भंगार। ओके बच्चा, समझ में आया। अब आपको पता ही है, अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया भी हो, तो अगर जिस सॉइल के अंदर कंकड़ ज्यादा होते हैं ना, तो उसके अंदर वो उतनी फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चीजों को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि होता ही नहीं है, बट कम फर्टाइल होती है कंपैरिजन टू न्यू वन के। It contains soil nutrition such as potash, phosphoric acid and lime, so it is fertile and good for the growth of the sugarcane, rice, wheat and pulses। अगर हम बात करें एल्यूवल सॉइल की, तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि पोटेश हो गया आपका, ठीक है, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। तो ये क्या होते हैं, जिनके कारण वहां की फर्टिलिटी अच्छी होती है उस सॉइल की, जिसके कारण जो आपका शुगर कैन, राइस, व्हीट एंड पल्सेस, इसकी ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, मतलब वो उसके कारण वहां के जो आपका बोल सकते हैं शुगर कैन, राइस, व्हीट एंड पल्सेस का जो आपका एग्रीकल्चर होगा ना, वो काफी अच्छा होगा, ठीक है। सो ये तो थी आपकी एलोवियल सॉइल। ओके, हमने देख लिया एलोवियल सॉइल क्या होता है, और उसके दो मतलब उसको जो 2 कैटेगरी में बांटा गया हमने वो भी देख लिया, ठीक है बच्चा। अब जो आपकी नेक्स्ट है वो है आपकी ब्लैक सॉइल। अब हम देखते हैं कि ब्लैक सॉइल के अपने क्या क्या फीचर है। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये कलर कैसा होगा, इसका ब्लैक ही होगा सॉइल का। आर ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, और आपका ब्लैक सॉइल को ही क्या बोला जाता है, रेगुलर सॉइल बोला जाता है। ओके, climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of the black soil। अब क्या बोला जा रहा है, ब्लैक सॉइल को बनने के लिए क्या क्या क्लाइमेटिकल कंडीशन, साथ के साथ में जो रॉक मटेरियल है, इन दोनों के कारण ही एक तरह से ब्लैक सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो क्या बोला जा रहा है, आपका क्लाइमेटिकल कंडीशन, उसके साथ साथ पेरेंट रॉक मटेरियल, ये क्या एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, ये सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन के लिए, इसको इसलिए हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। गॉट इट बच्चा। नाउ
दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल of the Deccan basalt region spread over northwest Deccan plateau and is made up of lava flow। और क्या बोला जा रहा है, ये मैक्सिमम ये जो टाइप की सॉइल होती है वो डेक्कन एरिया जो आपका बसाल्ट के साइड का बोला जा रहा है, डेक्कन ड्रेप एरिया जो बसाल्ट के साइड का है, और साथ के साथ में आपका नॉर्थ वेस्ट जो है जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां इस टाइप की सॉइल ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ज्यादा हम वहां क्या कर सकते हैं, सॉइल आपको देखने को मिलेगी। और साथ के साथ में बोला जा रहा है ये किससे बनती है, ये लावा के फ्लो से भी बनती है। ओके, फाउंड इन दी, अगर हम बात करें और कहाँ का, जैसे कि स्टेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, फाउंड इन दी प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, also along the गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। ठीक है, ये जो स्टेट है आपके महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ गोदावरी एंड कृष्णा वैली है, वहां भी ये क्या होती है, ये सॉइल आपकी इजिली मिल जाती है। ओके, नाउ the black soil are made up of extremely fine, that is clay material and well known for their capacity to hold moisturizer। okay, अब ये जो आपकी ब्लैक कलर की सॉइल होती है ना वो एक्सट्रीमली फाइन होती है, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा बारीक होती है। ओके, अब ये बहुत ज्यादा बारीक होती है, मतलब एक तरह से क्ले होता है ना आपका, एकदम बिल्कुल बारीक सा, वैसी होती है। इसलिए क्या बोला जाता है, इसके अंदर एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है, ये मॉइस्चराइजर को अच्छी खासा होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा चिकनी टाइप की होती है, हम बोल सकते हैं इतना ज्यादा इसका जो मटेरियल होता है वो इतना ज्यादा फाइन होता है कि जिसके कारण इसके अंदर कैपेसिटी होती है टू होल्ड मॉइस्चराइजर को होल्ड करके रखने के। ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिशन रिच एंड कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश एंड लाइम। अब जो ब्लैक सॉइल है उसके अंदर कौन कौन से आपके हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन मिलेंगे, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश एंड लाइम, इस टाइप के आपके जो भी न्यूट्रिशन है वो ब्लैक सॉइल के अंदर पाए जाते हैं आपके। द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। ठीक है, और साथ के साथ में क्या होता है, जैसे ही आपका फर्स्ट शॉवर आता है या फिर प्री मानसून पीरियड आता है तो क्या हो जाता है, जैसे ही उसके ऊपर जो पहले तो ये क्या होती है, सूखी रहती है, और जैसे ही उसके पानी गिरता है तो जिसके कारण इस सॉइल के अंदर क्या आ जाता है, स्टिकीनेस आ जाता है। ओके, अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया, अभी तक हमने क्या देख लिया आपका कि ब्लैक सॉइल क्या होती है और एल्यूवल सॉइल क्या होती है। अब जो आपकी लास्ट है वो है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। हम देखेंगे कि रेड एंड येलो सॉइल के अंदर क्या क्या क्वालिटी है। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप ऑन crystalline igneous rock in area of the low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो इस टाइप की सॉइल होती है, ठीक है, इग्नियस जो रॉक होते हैं आपसे, उससे ये डेवलप होती है। और साथ के साथ में क्या रीजन बताया जा रहा है, ये तो रॉक का तो रीजन है, और वहां जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है, लो रेनफॉल इन दी ईस्टर्न एंड दी सदर्न पार्ट ऑफ दी डेक्कन प्लेट्यू। जो आपका सदर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का एंड ईस्टर्न का, उधर क्या होती है, साथ के साथ में जो क्लाइमेटिकल कंडीशन दोनों मिल जाती है कि एक तो आपका इग्नियस रॉक हो गया और साथ के साथ वहां की लो रेनफॉल एंड ऑल, इन सब के कारण आपका क्या होता है, इस सॉइल का डेवलपमेंट होता है, ये डेवलप होती है इसकी वजह से। These soil develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and the metamorphic rock। अब क्या होता है, ये जो सॉइल होती है आप देखोगे इसका क्या कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मेटामॉर्फिक और आपके क्या बोलना चाहिए इग्नियस रॉक से मिलके बनी हुई, तो ये जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक होते हैं आपके, इसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, अब इनके अंदर आयरन होता है तो वही क्वालिटी इस सॉइल के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसका टेक्सचर और कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था ना फैक्टर के अंदर कि टेक्सचर और कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहां का रॉक या वहां का रॉक सिस्टम कैसा है ना। ठीक है, इट लुक येलो व्हेन इट अकर इन अ हाइड्रेट फॉर्म। अब क्या होता है, ये रेडिश कब दिखती है आपकी, जब ये रेडिश तब दिखती है जब वहां हम बोल सकते हैं कि मतलब बारिश का टाइम नहीं होता। ठीक है, तो जब सनी डेज होते हैं तब वहां रेडिश कलर दिखता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरता है, ठीक है, जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है येलो के अंदर। ओके बच्चा, अब ये कौन कौन से पार्ट में पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडोमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट।
ओके जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो आपके एरियाज है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ क्या बोलते हैं सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड ऑल, इस सारी जगह ये वाली सॉइल आपकी मिलती है, इजिली मिल जाती है। ओके बच्चा, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सॉइल कैसे रिसोर्स माना जाता है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो कौन से 4 फैक्टर्स हैं, साथ के साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के अंदर हमने 3 आज के टाइम मतलब आज के लेक्चर में हमने 3 सॉइल के बारे में बात कर ली। कौन कौन से सॉइल के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया रेड एंड येलो सॉइल, एलोवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। और बाकी की जो 3 सॉइल है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी, और साथ के साथ में हम उसके अंदर सॉइल इरोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट है या आपको लगता है इसके टॉपिक के रिगार्डिंग या आपके प्रीवियस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चा, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके एंड अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको समझ में आया, तो आपको एक छोटा सा काम करना है मेरा, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में हिट करना है किसको, बेल आइकन को, जिसके कारण आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो सके मेरी साइड से। और साथ के साथ में मेरे वीडियो को आपको शेयर करना है, कमेंट करना है एंड लाइक करना। ओके सो आज के लिए इतना ही। दिस इज रिचा शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बाय बाय।